नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा में जैसा कि हम लोग आए दिन आप लोगों को बताते हैं कि कोई ना कोई छोटा या बड़ा घटनाक्रम देखने को मिलता ही है, लेकिन कुछ अहम महत्वपूर्ण घटनाक्रम होते हैं जिन पर हमारी नजर रहती है और उन्हें हम अपने डे प्लान में शुमार भी करते हैं, यानी कि हम उनको सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं और प्राथमिकता के तहत उनको कवर करके जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आज की जो सबसे महत्वपूर्ण बड़ी जो 3 खबरें हैं उन्हीं को लेकर आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूं कि जिन पर मैं आज काम करने वाला हूं और आप तक उन खबरों को पहुंचाने वाला हूं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 90th बर्थडे की। जी हां, इस वक्त जो है पूरे देश और दुनिया भर में एक ही शख्सियत जो है वो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि निर्वासित तिब्बतियों के और बौद्ध धर्म के सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा की। दलाई लामा जो कि सत्य, अहिंसा और करुणा की एक प्रतिमूर्ति पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मानी जाती है। तो उनका जो जन्मदिवस है उसको पूरी दुनिया में इस साल जो है करुणा का साल के तौर पर यानी कि ईयर ऑफ कंपैशन के तौर पर जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसका जो जिम्मा है वो कहीं ना कहीं जो है निर्वासित तिब्बतियन सरकार की ओर से संभाला गया है, सीटीए की ओर से संभाला गया है, यानी कि सेंट्रल टिबेटन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी ओर से संभाला गया है। और बीते कई दिनों से जो है कई तरह की सेलिब्रेशन जो है वो चल रही है, कई तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। हालांकि जो सबसे बड़ा दिन होगा वो होगा 6 जुलाई का, क्योंकि 6 जुलाई को ही बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का जन्मदिन हुआ था और इस साल जो है उनका 9वां ये जन्म दिवस है और उसको लेकर जो है भारत सरकार के भी कई आला नेता, बड़े नेता जो है जो कि बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं, न केवल बौद्ध धर्म में बल्कि हिंदू धर्म में भी आस्था रखते हैं, वो तमाम लोग जो हैं यहाँ पहुंचने वाले हैं। उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। बड़ी बड़ी हस्तियां जो है वो ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में पहुंच रही हैं, यानी कि जो चाहे वो फिल्मी हस्तियां हो, चाहे वो राजनीतिक हस्तियां हो या फिर किसी और क्षेत्र से जुड़ी हुई हस्तियां हो, वो भी इस सेलिब्रेशन में शिरकत कर रही हैं और लगातार ये सेलिब्रेशन चल रही है। हमारी नजर भी लगातार उस सेलिब्रेशन पर लगातार बनी हुई है और उसी के तहत जो है आज भी बड़ी अपडेट हम आप लोगों को देने वाले हैं। और एक बड़ी अपडेट हमने कल भी आप लोगों को तक पहुंचाई थी कि किस तरह से धर्मगुरु दलाई लामा जो है अपने उत्तराधिकारी को लेकर भी कह चुके हैं कि जो उत्तराधिकारी बनेगा वो कौन होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, उसकी जो संपूर्ण घोषणा जो है वो हो सकता है, क्योंकि कयास इसी पर लगाया जा रहा है कि 6 जुलाई को खुद दलाई लामा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वो ये कह चुके हैं और इस और इशारा कर चुके हैं कि ये संस्था बरकरार रहेगी और निरंतर रहेगी और जो उनका गार्डन फोड्रंग जो ट्रस्ट है वही जो है दलाई लामा का चयन करेगा और जो प्रोसीजर तिब्बतियन पद्धति के साथ, बौद्ध धर्म पद्धति के साथ चलता है उसी के तहत होगा। चाइना का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये बड़ी बात जो है वो कह चुके हैं। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूं कि क्योंकि जब बरसात चल रही होती है, मौसम खराब होता है, तो सबसे बड़ा असर कहीं ना कहीं हमारे सैलानियों की आवाजाही पर भी पड़ता है, खासतौर पर जो चाहे वो बाय रोड आ रहे हों या फिर वो बाय एयर आ रहे हों, तो कहीं ना कहीं ये असर जो है वो देखने को मिलता ही है। तो फ्लाइट्स पर ज्यादा असर इस वक्त जो है मानसून का पड़ रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है हिमाचल प्रदेश के लिहाज से वो है कांगड़ा का गग्गल एयरपोर्ट और कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पर हर रोज जो है कहीं ना कहीं 500,000 यात्री जो है आवाजाही कर ही रहे हैं, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन जो यात्री इस वक्त आवाजाही कर रहे हैं तो कुछ फ्लाइट्स जो है वो रद्द करनी पड़ रही है, क्योंकि बारिश की वजह से, बरसात की वजह से, फॉग की वजह से, तो उसका असर कहीं ना कहीं इनकी आवाजाही पर पड़ रहा है। और एक तो इस वक्त जो बड़ी सेलिब्रेशन यहां पर चल रही है उसके लिए भी देश दुनिया से कई हस्तियां यहां पर पहुंच रही हैं, कई लोग, कई सैलानी यहां पर आ रहे हैं, तो उनकी आवाजाही पर भी कहीं ना कहीं बड़ा अंतर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो किस तरह का अंतर देखने को मिल रहा है, कितनी फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं और जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, जो जा नहीं पा रहे हैं और जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, उनके लिए क्या सुविधा एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से रखी गई है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और तीसरा ये कि लगातार बरसात चल रही है, हालांकि कई जगहों पर सूखा पड़ रहा है, कई जगहों पर ये बरसात, ये मानसून जो है कई तरह की समस्या को लेकर, कई तरह की परेशानियों को लेकर जो है वो आ रहा है, तो कहीं पर कहीं ना कहीं ये सुकून के पल भी दे रहा है। तो क्या है इसका असर, मानसून का असर, वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं और आज मौसम कैसा रहेगा वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया।